जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? योगी बद्धी बद्धी बातें कर रहा है, सबसे बद्धा भोगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह तटढकता भद्दकता हुआ पलटवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आया है। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कुंभ में मारे गए लोगों पर भी सवाल कर दिया। दरअसल एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर काफी तीखे हमले बोले थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़की हिंसा पर ममता को दंगाइयों की शांति दूत तक करार दिया था। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल को जलता हुआ राज्य भी कहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान और अब ममता बनर्जी का पलटवार, ऐसा लग रहा है जैसे देश के दो सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों के बीच सियासी वाकयुद्ध शुरू हो गया है। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा पर देश भर की नजर टिक गई थी। ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल दर सवाल उठ रहे थे। इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के समर्थकों को कोलकाता के रामलीला मैदान में विरोध रैली की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद भांगर और मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़पें हुईं। इन जाडी डडेचपों में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, पुलिस वाहनों में आगजनी हुई और कई लोग घायल हुए। अब तक इस मामले में 210 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यह रैली वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में आयोजित की जानी थी। इसे हाल में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की बेहतर निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून समुदाय विशेष को निशाना बनाता है और उनकी संपत्ति व अधिकारों को कमजोर करता है। इस बिल का देश भर में कई जगह विरोध किया गया। मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य इलाकों में इस विरोध ने काफी हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसा में मुर्शिदाबाद में 2 हिंदुओं समेत कुल 3 जानें गईं। कई दुकानें और घर जला दिए गए। सैकड़ों हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर मालदा जिले की ओर पलायन करना पड़ा। इन सब में ममता बनर्जी की भूमिका की बेहद आलोचना हुई। ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंची। हिंसा के अगले केवल एक ट्वीट कर चुप हो गईं। पीड़ितों का आरोप यह भी था कि पूरी हिंसा के दौरान राज्य की पुलिस एकदम खामोश बैठी रही। मुर्शिदाबाद हमले में मारे गए चंदन दास की पत्नी पिंकी दास का कहना है कि 3 घंटे तक लाश पड़ी रही पर पुलिस झांकने के लिए नहीं आई। यही बात उन लोगों ने भी कही जिनके घर जलाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को आधार बनाकर ही ममता बनर्जी पर हमला बोला था। उन्होंने समुदाय विशेष की ओर इशारा करते हुए उन्हें लातों का भूत बताया था। योगी आदित्यनाथ के बयानों से चिढ़कर अब ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। उन्होंने सीधे तौर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा दिए हैं। उन्हें सबसे बड़ा भोगी करार दिया है। साथ ही कुंभ भगदड़ के बाद की योगी आदित्यनाथ की नाकामियों पर भी उंगली उठा दी है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि मुर्शिदाबाद की हिंसा पूर्व नियोजित थी। भाजपा समर्थित मीडिया घरानों ने बंगाल की छवि बिगाड़ने के लिए फर्जी वीडियो फैलाए। उन्होंने कहा कि वायरल हुए कई वीडियो दूसरे राज्यों के हैं जिनका बंगाल की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। हमले और पलटवार की यह कहानी ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ दोनों को लपेटे में लेती है। एक का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कथित नरमी पर है, तो दूसरे का भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने और झूठ फैलाने का आरोप है। आगे जो भी हो, इन ताजा बयानों से यह तो जरूर लग रहा है कि ममता और योगी आदित्यनाथ के बीच की बयान बाजी सत्ता और विपक्ष के बीच फिर टकराहट लेकर आएगी। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.